अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्निकल केमिस्ट्री। आज हम देखेंगे एल्कीन्स, उसका इंट्रोडक्शन, अक्रेंस मतलब एल्कीन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एल्कीन्स की प्रेपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सिंपलेस्ट एल्कीन हमारे पास इथीन होता है। जैसे एल्केन्स हमारे पास मीथेन से स्टार्ट होते थे ना, CH4 एक कार्बन एटम से। एल्कीन्स में इस तरह नहीं है। एल्कीन्स में कम से कम 2 कार्बन एटम का होना ज़रूरी है, क्योंकि एल्कीन्स का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड होना, 2 कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड होना। ठीक है, तो उसके लिए 2 कार्बन एटम्स का होना नेसेसरी कंडीशन है। इसलिए जो हमारे पास पहला एल्कीन है वो हमारे पास इथीन है, मीथीन नहीं होता। ठीक है, और इसका केमिकल फार्मूला इथीन का क्या होता है, C2H4। एल्कीन्स का हमारे पास जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। एल्केन्स का क्या था, CnH2n+2। तो वो जो +2 है ना, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि उसकी जगह डबल बॉन्ड आ जाता है। इस तरह एल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या हुआ, CnH2n। एल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहते हैं। ओलिफिन्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ऑयल फॉर्मिंग। ठीक है, तो एल्कीन्स को ओलिफिन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इनिशियल मतलब जो फर्स्ट मेंबर्स हैं ना एल्कीन के, वो जब हेलोजन्स के साथ, हेलोजन कौन से होते हैं हमारे पास, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन एट्सेट्रा। ठीक है, तो जब जो इनिशियल यानी फर्स्ट मेंबर्स हैं एल्कीन के, वो हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करके ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसलिए हम एल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहते हैं। अब नीचे एग्जांपल देखें, इथाइलिन, एल्कीन्स को एसिटाइलिन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इथाइलिन या इथीन ये हमारे पास कंपाउंड का नेम है। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास C2H4, जो इथेन था उसका था C2H6। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन एटम कम होंगे इथेन की निस्बत इथीन में, तो C2H4 हो जाएगा। इसका कंडेंस्ड फार्मूला हमारे पास क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला खोल के लिखें तो वो ये है, C डबल बॉन्ड C, और दोनों साइडों पे 2-2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, अब एल्कीन्स हमारे पास पाए कहाँ जाते हैं, मतलब इनकी अक्रेंस क्या है। एल्कीन चूँकि ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हमने देखा था, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है इसलिए ये एल्केन्स की निस्बत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये नेचर में फ्रीली कम एग्जिस्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू एल्केन्स। ठीक है, क्योंकि रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं। ऐसे तो जगह जगह हमारे पास एक्सप्लोजन्स या रिएक्शंस होते रहेंगे, इसलिए ये नेचर में फ्री फॉर्म में कम एग्जिस्ट करते हैं। जो हमारे पास लोअर एल्कीन्स होते हैं, मतलब शुरू वाले इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन वगैरह, ये हमारे पास कोल गैस में माइन्यूट क्वांटिटीज़ में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इथाइलिन या इथीन है हमारे पास, वो नेचुरल गैस में भी पाया जाता है। हमने देखा था एल्केन्स जब हम पढ़ रहे थे कि नेचुरल गैस का ऑलमोस्ट 80 to 85% हमारे पास मीथेन होता था। ठीक है, तो जो इथाइलिन या इथीन होता है ना, वो ऑलमोस्ट या अप टू 20% होता है नेचुरल गैस में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पेट्रोलियम की क्रैकिंग करें ना, क्रैकिंग का मतलब होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हीट प्रोवाइड की तो एक तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, उससे ज़्यादा हीट प्रोवाइड की तो फिर दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा, उससे ज़्यादा हीट प्रोवाइड की तो कोई और प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह जब हम पेट्रोलियम की क्रैकिंग करते हैं तो हमें एल्कीन्स लार्ज अमाउंट में मिलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एल्कीन्स की प्रेपरेशन के मेथड। सबसे पहला मेथड है हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो हम एल्कोहल से वाटर की रिमूवल करेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हम किस तरह से करेंगे। और सेकंड स्टेप है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन भी रिमूव होगा और एक हेलोजन भी रिमूव होगा अल्काइल हैलाइड से, तब भी हमारे पास एल्कीन बनेंगे। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी। सबसे पहला स्टेप देख लेते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन का मतलब मैं बता चुकी हूँ कि रिमूवल ऑफ वाटर होता है। तो इथीन किस तरह से बनेगा, हम एथेनॉल लेंगे। एथेनॉल किस तरह से वो बनता है, हम पहले इथेन लेते होते हैं, यहाँ हम डायरेक्ट एथेनॉल ले लेंगे। मैं आपको बता रही हूँ वैसे कि किस तरह से बना सकते हैं हम एथेनॉल। इथेन लेंगे, हमें पता है इथेन क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करके OH ग्रुप लगा देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH, जो होता है एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल को हम एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ 180 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या बन जाएगा, जब हम एथेनॉल को कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ 180 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास बनेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, और इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम फर्दर हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होकर हमारे पास इथीन बना देता है, जो वाटर के सरफेस पे आ जाता है, जिसे बाद में हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन देखें, सबसे पहले CH3 CH2OH यानी एथेनॉल लिया, प्लस H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया, 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड किया, हमारे पास क्या बना, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, CH3 CH2
देखें CH3CH2OH जो एथेनॉल था उसके साथ से OH रिमूव हुआ है, ठीक है, और H2SO4 से H रिमूव हुआ है। OH और H ने मिलकर वाटर बना दिया, वो अलग से सेपरेट निकल गया। जो बाकी चीज़ें बची उन्होंने मिलकर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना दिया, CH3CH2OSO3H, ठीक है, प्लस H2O। अब ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है CH3CH2OSO3H, ठीक है, इसे हम फर्दर हीट करेंगे। हीट करने से हमारे पास एक इथीन बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और दोबारा से हमारे पास रिकवर क्या हो जाएगा H2SO4, जिसे हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप है हमारे पास डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। जब हम इथाइल ब्रोमाइड को CH3CH2Br, जैसे इथाइल अल्कोहल बनता था H रिमूव होकर OH ग्रुप लगता था, ऐसे इथाइल ब्रोमाइड बनता है। इथेन लेके एक हाइड्रोजन रिमूव करके ब्रोमीन Br लगा देना, ठीक है। CH3CH2Br को हम अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और KOH का K निकल जाएगा और CH3CH2Br से Br निकलेगा, तो K और Br मिलके KBr बना देंगे, ठीक है। और हमारे पास जो KOH का OH बचा था वो, और जो CH3CH2Br में CH3 है उससे भी एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो ये H और OH मिलके H2O बना देंगे, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक इथीन बन गया, KBr और वाटर बन गया। ये था अल्कीन की प्रेपरेशन का दूसरा मेथड, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। अब हम देखेंगे एल्कीन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। जो सबसे पहला मेंबर है एल्कीन्स का वो होता है इथीन, और जो इथीन है वो कलरलेस गैस है, और इसकी जो ओडोर होती है ना वो प्लेजेंट होती है, मतलब खुशगवार फ्रेग्रेंस होती है इसकी, ठीक है। इथीन कलरलेस गैस है हमारे पास। जैसे अल्केन्स नॉन पोलर कंपाउंड थे और वाटर में इनसोल्यूबल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल थे, इसी तरह बाकी सारे हाइड्रोकार्बन्स का भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अल्कीन्स भी हमारे पास नॉन पोलर होते हैं और वाटर में इनसोल्यूबल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं। जो इथीन है, ठीक है, उसकी डेंसिटी एयर की निस्बत कम होती है, ठीक है। अल्कीन्स जो हैं वो फ्लेमेबल होते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी कि नेचुरल गैस में अप टू 20% हमारे पास इथीन होता है, ठीक है। तो अल्कीन्स भी फ्लेमेबल होते हैं, ठीक है। फ्लेमेबल का मतलब होता है कि ये इनकी प्रेजेंस में आग लग सकती है, हम बर्न कर सकते हैं इन्हें। और हमें पता है कंबस्टन का प्रोडक्ट क्या होता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हीट, ठीक है। अच्छा, आखिरी पॉइंट क्या है कि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना अल्कीन के, वो उनका मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं, ठीक है। मतलब इथीन सबसे छोटा मेंबर है अल्कीन का, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। प्रोपीन उससे बड़ा है, उसका इथीन से ज़्यादा होगा। ब्यूटीन का प्रोपीन से ज़्यादा होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। होपफुली आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें टेक्निकल केमिस्ट्री। थैंक यू।